एक आदमी हमसे बोला साईं बाबा का मंदिर बनाया हूं राम कथा कराने का। बक क्यों जाएंगे हम साईं बाबा के मंदिर में राम कथा करने? क्यों जाएंगे? कोई पति अपने पति का पैर छू रही हो, अब बगल वाली स्त्री से कहा है कि तुमको भी मेरे पति का पैर छूना पड़ेगा जबरदस्ती, ये कोई बात हुई? आपकी श्रद्धा है, आप छूइए। साईं बाबा के मंदिर का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। हमारे सीताराम जी के मंदिर में साईं बाबा को रखने वाले आप कौन होते हैं? हमारे सीताराम जी के मंदिर में जब वशिष्ठ नहीं रखे जाते, विश्वामित्र नहीं रखे जाते, गौतम नहीं रखे जाते, नारद नहीं रखे जाते, साईं बाबा को कैसे रख सकते हो तुम? बताइए। आपके देश में कहीं वशिष्ठ का मंदिर बना हुआ है? योग वाशिष्ठ के प्रणेता का मंदिर है? न्याय शास्त्र के गौतम आचार्य जो थे उनका मंदिर कहीं है? बाबा नारद का मंदिर है कहीं देश में? इसका हमें जवाब दे दे जनता, बस मैं मान लूंगा, उसी दिन साईं को भगवान मान लूंगा मैं। सावधान हो जाइए भैया, राम कृष्ण दुर्गा काली का सम्मान करना सीखिए। आज आपने साईं बाबा को रख दिया है राम मंदिर में, कल मोइनुद्दीन चिश्ती को रख देंगे राम जी के मंदिर में। पहले संत महात्माओं की बताई हुई बात लोग मानते थे, आजकल संत महात्मा जब कोई अच्छी बात बताते हैं तो जनता गाली देती है। कैसे रास्ता मिलेगा आपको? ऐसी गाड़ी का कैसे कल्याण होगा जो रास्ता भी न जानती हो, रात भी हो गई हो और लाइट भी बुझ गई हो? बोलो वो गाड़ी का क्या होगा? वो या तो पेड़ में लड़ जाएगी या तो तालाब में कूद जाएगी। ये हिंदू समाज उसी रास्ते पर चल चुका है। किसी की बताई कोई बात मानने को तैयार नहीं, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मैं गा रहा हूं तो महान जी तबला बजा रहे हैं, अभी यही तबला बजावा यही गाने लगे, हमको कहे चुप रहो, तब तो हो गई कथा। ए संत महात्माओं, शंकर जी के अपमान पर तुम लोग चुप हो। आजकल कवि सम्मेलन बहुत होते हैं फूहरों वाले। अब व्यंग के जो कवि आते हैं, कोई कोई बहुत धर्मद्रोही वामपंथी टाइप के, ये जनता दांत निपोर के बहुत हंसती है। अरे एक कवि है वो करके संपत सरल कोई, वो कह रहा है कि एक लड़का बोला कि मैं बेरोजगार हूं, तो हमने कहा संत बन जाओ, तो वो बोला संत बनने के लिए मूर्ख होना भी जरूरी है, अज्ञानी होना भी जरूरी है। और वहीं कुछ लोग बैठे बड़े जोर से दांत निकाल के हंस रहे हैं। आपके धर्म को कोई सरेआम गाली दे रहा है, मैं जगाना चाह रहा हूं सबको, अब आपके हंसी कैसे आ रही है? मैंने देश के जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं, एक वो बड़ा पद्मश्री पाया हुआ सुनील जोगी कोई कवि है व्यंग का, ऐसे लोगों को देश में पद्मश्री मिल जा रहा है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है भारत का। वो क्या कह रहा था पता है? बंबई की गली में मैं जब जा रहा था तो दो पंडित आपस में, आजकल कविता में दो ही चीज रह गई, पंडित ब्राह्मण, धर्म मंदिर संत, बस। इनकी जितनी बेइज्जती जो कर ले वो उतना बड़ा व्यंग का कवि है, उसको पद्मश्री बहुत जल्दी मिल जाएगी। बोलो जय श्री हरि। वो सुनील जोगी क्या कह रहा था? दो पंडित रास्ते में लड़ते हुए जा रहे थे कि तुमने मेरे चिकन में प्याज क्यों मिला दिया। बताइए, इनको पद्मश्री इस देश में मिलता है। आप लोग हम जब तक सोए रहेंगे, हम आप अपने धर्म का उपहास करते रहेंगे, तो प्रेमियों ऐसे कभी ही पैदा होंगे इस देश में। सूर, कबीर, तुलसी, मीरा, रहीम, रसखान, इनकी तो विदाई हम ही आप करने में लगे हुए हैं। भागो जल्दी, छोड़ो देश। सती माता ने महात्माओं को भी डांटा है। यहाँ बैठे हुए रबड़ी पूड़ी खा रहे हो, शंकर जी का अपमान हो रहा है। आइए। अरे रामा सुनहु सभा
सभासद सकल मुनिंदा ओ रामा सिया रमा। राम सुनहु सभासद सकल मुनींदा रामा सिया रमा। रामा कही सुनी जिन शंकर निंदा रामा सिया रमा। राम कही सुनी जिन शंकर निंदा रामा सिया रमा। सो फल तुरत लहब सब काहू। सो फल तुरत लहब सब काहू। राम भली भांति पछताब पिताहू। राम सिया रमा। रमा भांति पछताब पिता हो। बहुत अच्छे। सिया रमा। सभासदों, ऋषि मुनियों, सब लोग बहुत पछताओगे, तुमने शंकर की निंदा सुनी है। और जिन्होंने शंकर की निंदा की है, हमारे हिंदू धर्म में यह नहीं लिखा है कि किसी को मारो, बोलो जय श्री हरि। लेकिन क्या आपके राम को कोई गाली दे तो भी न मारो, ऐसा तो नहीं लिखा है। संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत की निंदा। भगवान शंकर की निंदा, भगवान विष्णु की निंदा, राम की निंदा करने वाला यदि आपके सामने हो तो काटिए तास जीभ जो बसाई, श्रवण मूंद नत चलिए पर आई। उसको ऐसा जवाब दो कि उसकी जबान बंद हो जाए, यही जीभ काटना है। जीभ काटना माने, लोग कहते मैं आपकी बात काट रहा हूं, तो जीभ काटना माने जीभ बंद हो जाए, बस जीभ कट गई, ये थोड़े की चाकू से काटो, ऐसा अर्थ हम नहीं लगाएंगे। अब अगर आपके पास इतनी बुद्धि ना हो तो आप कान बंद करके वहां से चले जाओ। माता श्री सती ने एक पीढ़ा लेकर के उस पर बैठ करके उदान वायु को आज्ञा चक्र में, योग में बड़ी ताकत है। आप कभी कभी देखते होंगे ना कि आप चेक कराते हो डॉक्टर को, डॉक्टर कहता है आपके कोई बीमारी नहीं है। आपका शरीर ढीला ढीला रहता है, आपका कोई काम करने में मन नहीं लगता, आपकी चुस्ती फुर्ती नहीं रहती, कोई योजना बनाने में आपका दिमाग काम नहीं करता, तो खून आपका जो है ना आपके दिमाग पे कम जा रहा है। पक्का प्रमाण, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपके माइंड में चढ़ नहीं रहा है। इसका मतलब आप ऐसा करें,